देखो कौन सा प्रश्न है, प्रश्नावली कौन सी है, 5.2, 5.2 का प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, देखो अपन को एक एपी दी गई है, क्या है 11, 8, ठीक है। देखिए रहेगा इसका एक पद आगे चल के एक पद क्या 150 हो जाए, 150 होगा या नहीं, देखिए क्वेश्चन चिल्ला वही बात बोल रहा है क्वेश्चन, -150 हुई है कि नहीं हुई है जो पता करने, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। ठीक है, अब देखो इसमें अपन पहले आवश्यक सामग्री ढूंढ लें है का। ठीक है, तो देखो प्रथम पद 11, ठीक है, सर्वांतर देखो 11, 8, 11 और में से 3 गए 8 बचे, 8 में से 3 गए 3 बचे, 5 में से 2 गए 3 बचे, लेकिन काय की रहे हैं उल्टी श्रेणी चल रही तो माइनस की रहे, समझ रहे ना। तो डी का मान कितना होगा -3। ठीक है, अब अपन को एक पद मिले है अंतिम पद ए एन बराबर कितना मिलेगा -150, लेकिन पदों की संख्या नहीं देखिए कितने वो पदे आए, कौन से नंबर को पद आए जो पता है तुम्हें नहीं है, तो एन को मान अपन को नहीं दिया है, जे निकाल लें। अब देखो सूत्र अपन को पता है क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1। ठीक है, जाइए मान रखते सबके ए एन को मान कितना है बराबर ए का मान कितना धन एन का पता नहीं है, डी का ठीक है काय में है जी अंदर गुणा करते हैं तो 150 बराबर 11 धन ऋण 3 को अंदर गुणा धन की एन में करने तो क्या आया है ऋण का 3n। ठीक है, फिर ऋण और ऋण का हो जाए धन 3 का 1 में 3 एकम 3। ठीक हो, दिमाग कहाँ है, देखो 150 बराबर 11 धन, इस धन को अंदर गुणा करो तो धन चिन्ह तो बदल नहीं पाओ, तो देखो इसको चिन्ह का है माइनस है 3 को माइनस की 3 हो जाए धन की। ठीक है, 11 और 3 एक ही जैसे दिख रहा है तो क्या हो जाए जोड़ दें घट जाए 11 और 8 14 ऋण सॉरी 11 और 3 14 नहीं, अरे लिख तो सही रहे 11 और 3 14। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इन 3 को उठा के इधर पे ले आओ, 150 को उठा के उधर पे ले जाओ। देखो ऋण 3 इस साइड आए क्या हो गए धन के 3 बराबर ऋण के 150 उस साइड का क्या हो जाए हो गए 3n बराबर 14 और 150 कितने भाई ठीक, कोई दिक्कत आया समझ में कुछ। अब n और 3 ये आपस में कहा है गुणा में तो n को है छोड़ दे 3 को लिख जाओ तो n बराबर 164/3। ठीक है, देखो भाग दे दी 3 1 कम 3 3 5 1 बचा हुई है होगा 14 3 चौके 12 बचे 2 हो गए 20 3 6 18 बचे 2 हो जाए 20 जो याद रहे हमेशा। ठीक है, अब देखो n का मान कितना आ रहा है 54.6 जो संभव नहीं है, क्यों नहीं है संभव, तो देखो अपन को जाने प्रथम पद द्वितीय तृतीय चौथा पांचवा मतलब एक पूर्णांक में आए पद आहे कि नहीं, और जी कह रहा जी साढ़े में आगो 54.5 है लगभग है कि नहीं, तो देखो जी पूर्णांक संख्या नहीं है अतः ऐसा कोई पद प्राप्त नहीं होगा, अतः जी एपी भी नहीं। इतने तक तो एपी लग रही लेकिन आगे एपी न बचे
कछु उल्टा शुद्ध लिख दें। ठीक है, तो क्या लिख सकते अपन, चूंकि 54.6 कोई पूर्णांक नहीं है, अतः माइनस के 150 जैसा कोई पद प्राप्त नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है, छाप दो। देखो क्वेश्चन कौन सा है, 7वां है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहे भाई, उस एपी का 31वां पद याद कीजिए। ठीक है, एक श्रेणी दी है, उसको 31वां पद पता करने, जिसका 11वां पद कितना है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, इसका कौन सा पद चाहिए अपन को, 31वां पद याद करना है। ठीक है, तो ये दो चीजें नहीं है जो खूब है अपन को। ठीक है, देखो 11वां पद है तो अपन क्या लिखें, A11 लिखो जी। A11 प्राप्त कैसे होगा, बताओ जल्दी। A11 कैसे मिलेगा तुम्हें, इसमें देखो A11 चाहिए है तो प्रथम पद प्लस कितने सर्वांतर लग जाए, 10। ठीक है, बात समझ रहे ना। अब देखो प्रथम पद तो अपने पास है नहीं, है का तुम्हारे पास प्रथम पद, लेकिन A11 को मान पता है। ठीक है, A11 कितना है, 38, तो 38 बराबर क्या होगा, A प्लस 10t। ए को नाम दे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अपन को 31वां पद दिया है, मतलब A31 बराबर प्रथम पद और कितने सर्वांतर लग है, 31वां पद चाहना, एक कम सर्वांतर चाहना पड़ा, सर्वांतर लग जाए 30। ठीक है, बात समझ गए। A31 को मान अपन को दिया है, सॉरी 31 नहीं है, 16 वाला लगाने, A16। जब A16 लिया तो सर्वांतर कितने चाहना पड़ा, एक कम 15। A16 का मान है कितना, बराबर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दी, समीकरण 2 में से 1 को इधर बताओ पहले, समीकरण 1 और 2 किस किस को समझ में नहीं आया, नहीं आया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखो समीकरण 2 लिखो पहले, तरह हम बदल के लिखें, तरह ये चीज आगे जे पीछे। ठीक है, A धन 15D बराबर, ठीक है, फिर समीकरण 1 क्या है, A धन 10D बराबर, घटाने हैं तो घटावे को चिन्ह लगा दी। ठीक है, घटावे के चिन्ह से सब चिन्ह बदल जाने चाहिए, तो जी ए है जी काय को हो जाए माइनस का, ये 10 धन के काय को हो जाए माइनस के, जी काय को हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो जे ए धन के हैं, जे ऋण के हैं, तो कट गए। अब 15D में से 10D को घटाओ, कितने डी बचे, 5D बराबर 73 में से 38 को घटाने, तो 3 को माने 13, 13 में से 8 गए 5 बचे, इतने 3 की जगह कितने हो जाए 4, 7 में से 4 गए 3। ठीक है, बात समझ गए। अब देखो D बराबर 5 गुणा में है, उस साइड का भी चले जाए भाग में, तो 35/5, तो D बराबर कितना होगा, 5 × 5 = 7, D बराबर कितना है 7। और D का कहा सर्वांतर
तो सर्वांतर अपन ने निकाल लो कितना को 7। अब इस 7 को मान चाहे तुम 1 में रख ली चाहे 2 में रख ली, किसी भी समीकरण में रख ली तो प्रथम पद निकल आए। ठीक है, तो जो समीकरण सरल हो में रख ली, जो है हल को सो। ठीक है, तो डी का मान समीकरण 1 में समझ आ रहा है। जैसे ही 1 में रखी तो समीकरण 1, श्रीकांत समीकरण 1 बोलो, हम लिखे थे समीकरण 1 बोलो तो लिखो है बोर्ड पे, तुम बोलते। हाँ 38 बराबर ए धन 10t हो गया। अब देखो इस d को मान अपन को पता होगा, देखो d काय के बराबर है 7 की, तो d की जगह पर उठा के क्या रख दे अपन ए धन 10 गुणित 7। ठीक है, 10 7 कितने हो जाए 70, तो देखो 38 बराबर ए धन 70। ठीक है, अपन को चाहिए है ए, तो 70 को उठा के ए साइड ले आओ, तो 70 जब ए साइड आए तो काय के हो जाए, इतने धन के हैं ए साइड माइनस के हो जाए, ऋण के हो जाएगा, इतने कर दें। तो देखो ए बराबर ऐसा लिखते हैं, देखो 70 को ए साइड ले आए थे तो 70 काय के हो जाए, तो 38 माइनस 70 बराबर ए। अब घटा दे 70 में से 38 घट जाए तो 0 में से 8 गए 2 बचे, 7 में से 4 गए 3 बचे, -32। प्रथम पद कितना आया माइनस का 32। तो देखो एक को पलट के लिखते हैं माइनस का 32, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब अपन को निकालने कौन सा पद है 31। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, 31वां पद चाहिए। अब हाँ अब लगे है सूत्र, अब अपन ने सारी सामग्री जोड़ ली, इतने तुम्हें डी निकाल लो, ए भी निकाल लो, मतलब प्रथम पद निकाल लो। अब 31वां पद चाहने अब लगा दे, देखो ए 31 बराबर प्रथम पद धन 1 कम सर्वांतर, ए 31 बराबर ए धन 30t, ए 31 बराबर ए का मान निकाल लिया अपन ने कितना है धन 30 गुणित, देख लिया यार तना, ए 31 बराबर ऋण 32 धन 7 तिरी 21 मतलब 210, 210 में से 32 घटा दी, कितना आ जाए 0 खमाने 10, 10 में से 2 गए 8 बचे। ठीक है, 1 खमाने 11, 11 में से बताओ 4 न जाए, तो 178, 7 ही तो बचने। ठीक है, आंसर कितना आ जाए 178। ये है आपका आंसर, जो कुछ प्रश्न ने मतलब 31वां पद कितना होगा 178। हाँ 26। प्रश्न क्रमांक 9। ठीक है, क्या बता रहा हूँ, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः कितना है 4 और ऋण 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, ये सब पद बताने हैं कि जो उनको मान के तो है शून्य। ठीक है, तो अपन को देखो तृतीय पद दिया है, दिया कौन सा पद है A3, तीसरा पद दिया ना, तीसरा पद कितना 4 है, और कौन सा दिया 9वां पद कितना ऋण 8। ठीक है, इनसे अपन 2 समीकरण बना सकत कि नहीं। देखियो A3 बराबर A प्रथम पद, और अगर A3 निकाल ले तो D कितने हैं 2, 1 कम लगा सर्वांतर। ठीक है, A3 को मान अपन को पता है कि तो हो 4 बराबर A धन 2D, सभी का नंबर 1 बना दिया।
ऐसे ही अपन A9 से बना सकत। A9 बराबर कितने हो जाए, A धन 8D होगा कि नहीं, और A9 का मान कितना है माइनस के 8 बराबर A धन 8D। समीकरण नंबर, कोई दिक्कत। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 दो है अपने पास, इन दो में से समीकरण 2 में से एक को घटा दे। देखियो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर बिल्कुल वही कर रहा है जो पिछले सवाल में किया, तुम लोग करते ही नहीं है, लेकिन शुरू यहाँ तक नहीं करते। अब देखो समीकरण 2 क्या है आपका, A धन 8D बराबर ऋण 8, जाइए जे वालो। समीकरण 1 बताओ कहाँ है, अब तुम बताओ भैया, बगल का भैया। हाँ समीकरण 1 बता ढूंढ के, समीकरण 1 ढूंढ के बताइए में कहाँ है। हाँ बताओ। और 2D, इन 2D को इतर पे 4 को उतर पे लिख लें। A धन 2D बराबर 4। अब घटावे की कह रहा है तो सब चिन्ह का हो जाए, ठीक है। A और A एक जैसा होगा तो कट जाए। 8 में से 2 गए कितने बचे, अब जी 2 घटे का है कैसे जी 2 ऋण के हैं बराबर जे 2 काय के हैं माइनस माइनस के, समझ आई बात। और जब माइनस के हैं तो जुड़ गए। अब D को है छोड़ दे और 6 को भाग में ले जाओ, ठीक है। 6 कम 6 दूनी D बराबर कितना आया, जी का निकला अपना सर्वांतर, ठीक है। समझ आई बात। आप देखियो D का मान समीकरण 1 में रख ली चाहे 2 में रख ली, 1 में रख दें। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दें। अब फिर से देखो समीकरण 1 का है अपने पास 4 बराबर A धन 2D, D का मान पता है 4 बराबर A धन 2 गुणित माइनस के 2, ठीक है। 2 और 2 सॉरी 2 दूनी A धन ऋण के 4 का से ऋण के हैं। अब देखो 4 में से 4 गए, सॉरी 4 इस साइड आ जाए तो 4 धन 4 बराबर A का मान कितना आया 0 है, 4 धन 4 बराबर 8। अब अपन ने पास सबरी सामग्री जोड़ ली, डी भी मतलब सर्वांतर भी निकला, प्रथम पद भी निकाल लिया। अब भी कह रहा तुम बताओ कि कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। कौन सा पद मतलब का निकालने अपन को स्मॉल एन निकाल लें। अब देखियो इधर कर दें, दिखाते पूरा देखिए, देखियो ध्यान से। an बराबर प्रथम पद फिर n-1d, जाइए वे कह रहा है an को मान कितना है 0, पद कौन सा जाने जो उनको मान 0 है, तो an को मान कितना हो जाए 0 बराबर प्रथम पद n को मान पता नहीं है, d का मान, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो 0 बराबर 8, यार ये तो धन है, ठीक है। 8 ऋण 2 का गुणा n में करो तो ऋण के 2n हो जाए, ऋण का ऋण में गुणा होगी तो धन और 2 एकम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको खोल दो समीकरण सॉरी कोष्टक, तो 8 माइनस 2n प्लस 1, 8 और 1 कितने हो जाए 100 वही तो हो गया 2 एकम 2।
दुनिया एक बार पढ़ो उसमें एक ही लिख दो। 2 एकम देखो, इस 2 को गुणा इस ऋण में भाव से 2 हो जाए और 2 एकम 2, ठीक है। अब देखो खबर करना जो कौन कहाँ को आए, मुद के डब्बा बन गए, ठीक है। देखो 8 और 2 तो 0 बराबर 10 ऋण 2n, ठीक है। इन 2n को उठा के इधर पे ले सुखाए हो जाए धन के, ये तो ऋण के हैं, तो 2n बराबर 10, तो n बराबर 10/2, तो n बराबर जी हाँ क्या n पद का है, मतलब n मतलब 5वां, अर्थात 5वां पद कितना होगा तुम्हारा 0। अतः 5वां पद